हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर शिखा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे डबल एंट्री सिस्टम, टाइप्स ऑफ अकाउंट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। चलिए स्टार्ट करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम ल्यूकस पेसियोली ने दिया था। ल्यूकस पेसियोली को फादर ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन को एटलीस्ट 2 अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन को एटलीस्ट 2 अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, जिनमें से एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट होगा। एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है। अब ये जो डेबिट और क्रेडिट हैं, इनके बैलेंस भी मैच करने चाहिए। एक एग्जांपल से समझाती हूं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ₹500 रिसीव्ड फ्रॉम राम। ठीक है, राम से 500 रुपीज रिसीव्ड हुए। अब राम से 500 रुपीज रिसीव हुए तो 2 अकाउंट जो अफेक्टेड अकाउंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? एक तो होगा कैश अकाउंट, क्योंकि कैश बढ़ गया हमारे बिजनेस में 500 रुपीज से, और दूसरा अकाउंट होगा राम। तो 2 अफेक्टेड अकाउंट तो हमको पता चल गए, एक कैश है और एक राम है। ठीक है। इसकी एंट्री क्या होगी? एंट्री अभी आप लोड मत लेना, एंट्री का रूल बाद में बताऊंगी, एंट्री कैसे बनेगी बाद में बताऊंगी। अभी एक सिंपली समझाने के लिए एंट्री बता देती हूं। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। ठीक है। 500 रुपीज 500 रुपीज, ये इसमें डेबिट साइड वाला बैलेंस लिखते हैं और यहाँ क्रेडिट साइड वाला अमाउंट। ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट है और ये जो 2 साइड में लिखते हैं ये क्रेडिट वाला होता है। ठीक है। ये डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल हमेशा मैच करना चाहिए। तो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है? हर बिजनेस ट्रांजैक्शन को एटलीस्ट 2 अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे और डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल मैच करना चाहिए। ठीक है। ₹1 का भी डिफरेंस नहीं आएगा। अगर डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब आपने एंट्री करने में कहीं ना कहीं गलती की है। ठीक है। सारा अकाउंटिंग सिस्टम, सारा टोटल जो अकाउंटिंग है ना, वो सब कुछ आपका डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पर ही बेस्ड है। क्योंकि जब आप जर्नल एंट्री ही गलत कर दोगे, आप अकाउंट जो अफेक्टेड हैं उनको ही गलत कहीं रिकॉर्ड कर दोगे, अमाउंट में कहीं गलती कर दोगे, तो आपकी पूरी अकाउंटिंग गलत हो जाएगी। क्योंकि ये तो फाउंडेशन है, रिकॉर्डिंग करना फाउंडेशन है। रिकॉर्डिंग गलत होगी तो ट्रायल गलत बनेगा, P&L गलत बनेगा, बैलेंस शीट भी गलत बनेगी। ठीक है। तो पूरा अकाउंटिंग सिस्टम फेल हो जाएगा अगर डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं किया तो। राइट। डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बिजनेस की जितनी भी असेट्स हैं उनका टोटल इक्वल होगा बिजनेस की सारी लायबिलिटीज से और कैपिटल से। कैपिटल क्या है? ओनर की कैपिटल है। ओनर ने जो भी पैसा लगाया है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। और बाहर के लोगों का जो भी पैसा लगाया या बिजनेस की जो भी लायबिलिटीज हैं उनको हम रखते हैं लायबिलिटीज में। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स होते हैं मेनली 3 तरह के: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। स्टार्ट करते हैं विद पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट नाम से समझ में आ रहा होगा, पर्सन का अकाउंट, पर्सनल। ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट में फर्स्ट है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? नेचुरली जो पर्सन है, नेचुरली जो पर्सन है जिसको किसी ने क्रिएट नहीं किया है, जो नेचुरली इंसान ही है, उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। मान लेते हैं सीता का अकाउंट, सीताज अकाउंट। ठीक है। राहुल का अकाउंट, राहुल्स अकाउंट। ठीक। मृदुल्स अकाउंट। ये क्या हुए? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इसी तरह से आर्टिफिशियल पर्सन भी होते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन वो हैं जिनको हमने बना दिया है, जो एक्चुअली पर्सन नहीं है।
जिसको हमने पर्सन बना दिया है, जिसको हमने पर्सन की डेफिनेशन दे दी है, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन कैसे हुए, कौन हुए, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी बिजनेस, कोई भी एंटिटी जिसको हमने एज अ पर्सन ट्रीट कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस जिसको हम एज अ पर्सन ट्रीट कर रहे हैं। जिस तरह से हम बिजनेस को सेपरेट एंटिटी समझते हैं, बिजनेस एक अलग से ही एंटिटी है, एक अलग से पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट किया हुआ है। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में कौन से अकाउंट आएंगे, जो कंपनी है, इंस्टीट्यूशन है, बैंक है, उसको हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल HCL अकाउंट, फॉर एग्जाम्पल एशियन पेंट अकाउंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ICI बैंक अकाउंट, ICICI बैंक अकाउंट। बात समझ आई। अब आता है नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को मैं एंड में बताऊंगी। अभी आगे बढ़ते हैं रियल अकाउंट पर, ठीक है। आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये वाला रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जब हम यहां पहुंच जाएंगे नॉमिनल अकाउंट पर। तो अभी बात करते हैं रियल अकाउंट्स की। रियल अकाउंट्स क्या है, रियल अकाउंट्स मेनली फिक्स एसेट्स हैं। क्या है ये, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स कितने टाइप की होती हैं, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। फिक्स एसेट्स एक्चुअली खर्चे हैं, फिक्स एसेट्स एक्चुअली खर्चे हैं। ये वो खर्चे हैं जो ह्यूज अमाउंट में होते हैं और जो किसी भी कंपनी को 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देने वाले हैं, ठीक है। 1 साल से कम बेनिफिट देंगे या फिर कम अमाउंट के खर्चे होंगे, उनको तो हम एक्सपेंसेस में ले लेते हैं, उसको तो हम P&L में लिख देते हैं, उसको तो हम छोटा खर्चा मानते हैं। पर कोई बड़ा खर्चा है, ऐसा खर्चा है जो 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देगा कंपनी को, उसको हम बोलते हैं कि ये तो फिक्स एसेट क्रिएट हो गई, ठीक है। तो फिक्स एसेट कितने टाइप की हैं, 2 टाइप की, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल क्या हैं, लैंड, बिल्डिंग, ठीक है। ये इन सब के अगर अकाउंट हैं तो ये कौन से होंगे, टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। और ये किस में आएगा, रियल अकाउंट में। लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, कंप्यूटर हुआ, मशीन हुई, मशीनरी, ठीक है, प्लांट एक्सेट्रा। अब आते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं, वो एसेट्स या वो खर्चा जो हमने ह्यूज अमाउंट में किया, जो किसी भी बिजनेस को 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देगा, पर ऐसा खर्चा, ऐसी एसेट क्रिएट की हमने जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, इंटेंजिबल है। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर, हमने सॉफ्टवेयर बनवा लिया पर अभी हम सॉफ्टवेयर को नहीं देख पा रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर पा रहे हैं, तो कौन सी एसेट हुई, इंटेंजिबल एसेट हुई, है ना। सॉफ्टवेयर किसी भी बिजनेस को 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देगा, ठीक है, तो ये इंटेंजिबल एसेट हो गई। इसी तरह से गुडविल हुआ, पेटेंट हुआ। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आते हैं एंड रेवेन्यू एंड गेन्स आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रेंट अकाउंट एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल सैलरी अकाउंट अगेन एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। परचेज अकाउंट, ठीक है, ये सब क्या है, ये एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट। इसी तरह से रेवेन्यू एंड गेन्स को भी हम, फॉर एग्जाम्पल सेल्स अकाउंट, रेवेन्यू है, रेवेन्यू और गेन्स को भी किस में लेंगे, नॉमिनल अकाउंट में। सेल्स अकाउंट हुआ, कमीशन अकाउंट हुआ, ठीक, कमीशन रिसीव वाला है, ये पेड नहीं है ना, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। ये क्या हुए, ये रेवेन्यू हुए, गेन्स हुए, इसको भी हम बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, अब एक बचता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट मीन्स ये सारे, ये वाले और ये वाले। नॉमिनल अकाउंट में अगर प्रीफिक्स
या सफिक्स आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, नॉमिनल अकाउंट में प्रीफिक्स या सफिक्स आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, अक्रूड है या फिर अनअक्रूड है, इनको क्या बोलेंगे? तब ये नॉमिनल अकाउंट हो जाएंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग को मैं ओएस लिख रही हूं, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, इसी तरह से प्रीपेड रेंट अकाउंट, इसी तरह से प्रीपेड सैलरी अकाउंट, अक्रूड कमीशन अकाउंट, अनअक्रूड कमीशन अकाउंट, ये सब क्या है? नॉमिनल अकाउंट में अगर आपको प्रीफिक्स या सफिक्स आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअक्रूड, अर्न्ड, अनअर्न्ड, ये जो भी वर्ड दिखता है अगर नॉमिनल अकाउंट के सामने आगे या पीछे, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे ये तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। अब ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन कैसे गया? ये ऐसे बन गया कि रेंट हमने पे किया तो रेंट पे हो गया, कोई टेंशन नहीं है, रेंट चला गया। इसी तरह से सैलरी पे की, सैलरी हमने पे की, सैलरी चली गई, कोई टेंशन नहीं। पर क्या हो अगर सैलरी का हमने एक प्रॉमिस किया है कि हम सैलरी 2 महीने के बाद देंगे, तो सैलरी अब सैलरी ना होकर क्या हो गई? आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब ये सैलरी क्या कर रही है? ये सैलरी, अगर सैलरी 5 लोगों की पे करना बाकी है, ए बी सी डी और ई की, तो ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट है ये इन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ आई? ये आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, अब ये खर्चा नहीं बचा, अब ये क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसके आउटस्टैंडिंग होने की वजह से कुछ लोग जुड़ गए हैं, इन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है ये आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। बात समझ आई? अब बात करते हैं रूल्स क्या हैं, डिफरेंट अकाउंट के रूल्स क्या हैं। फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, जिसने रिसीव किया वो डेबिट और जो देने वाला है वो क्रेडिट। ठीक, फिर आता है रियल अकाउंट। सेकंड कौन सा था? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बिजनेस में आ रहा है वो डेबिट होगा और जो बिजनेस से जा रहा है वो क्रेडिट होगा। फाइनली आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। बात समझ आई? पर्सनल, रियल, नॉमिनल तीनों के रूल अलग है। पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, यहां तक रूल क्लियर है। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और ये देखते हैं ये कौन से टाइप का अकाउंट है। ठीक है, इससे एक रिवीजन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि अकाउंट कौन कौन से हैं। फर्स्ट है कैश। कैश कौन सा अकाउंट है? क्या कैश असेट है? जी हाँ, कैश असेट है और असेट किस में आती है? रियल अकाउंट में। ठीक है, टेंजिबल असेट है तो ये हो गया हमारा रियल
अकाउंट, ठीक है। बैंक, आप बोलोगे बैंक तो कैश हमारे बिजनेस में रखा है या फिर बैंक में रखा है, बात तो एक ही है। नहीं, बैंक क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बैंक, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे ये पर्सनल अकाउंट है, ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो बैंक किस में आया? बैंक आया पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में, राइट। नेक्स्ट इज सेल्स। सेल्स क्या है? सेल्स है रेवेन्यू, ठीक है। सेल्स बिजनेस के लिए क्या है? रेवेन्यू। सारे रेवेन्यू, सारे लॉसेस, सारे एक्सपेंसेस, सारे गेन्स, ये सब किस में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट, राइट। नेक्स्ट इज परचेजेस। जिस तरह से सेल कर रहे हैं तो रेवेन्यू हो रहा है, परचेज करेंगे तो एक्सपेंडिचर होगा, राइट। पर ये भी किस में आएगा? नॉमिनल अकाउंट में, ठीक। नेक्स्ट है रेंट रिसीव्ड अकाउंट। रेंट रिसीव हो रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है तो क्या हो रहा है? इनकम हो रही है, ठीक है। और इनकम हो या गेन हो, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट। इसी तरह से रेंट पेड, ये क्या है? एक्सपेंस हो रहा है, फिर भी ये किस कैटेगरी में आएगा? नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, रेंट रिसीव है, इसी तरह से कमीशन रिसीव भी हो सकता है, वो भी नॉमिनल अकाउंट में आएगा। डिस्काउंट रिसीव हो सकता है, वो भी नॉमिनल अकाउंट में आएगा। जिस तरह से रेंट पेड है उस तरह से कमीशन पेड, डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट पेड भी हो सकता है, क्योंकि एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, ये भी क्या हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में आएगा, राइट। अब आता है कैपिटल। कैपिटल क्या है? क्योंकि कैपिटल बिजनेस के ओनर की है, ठीक है। अगर बिजनेस में एक ही ओनर है तो वो एक ओनर को रिप्रेजेंट कर रही है कैपिटल। अगर बिजनेस ने अपने शेयर इशू कर रखे हैं तो उस बिजनेस के बहुत सारे ओनर हैं तो वो बहुत सारे ओनर को रिप्रेजेंट कर रही है कैपिटल। तो कैपिटल क्या है? कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो ये किस कैटेगरी में आएगा? पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, राइट। नेक्स्ट इज वेजेस। वेजेस क्या है? खर्चे हैं बिजनेस के लिए, और एक्सपेंडिचर किस में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में, राइट। नेक्स्ट इज प्लांट। प्लांट क्या है? प्लांट खरीदा तो खर्चा तो हुआ, तो क्या इसको नॉमिनल अकाउंट में लिख दें? नहीं, प्लांट आपके बिजनेस को 1 साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट देगा, है ना। तो ये असेट क्रिएट हो गई, इसको क्या बोलेंगे? असेट किस में आता है? रियल अकाउंट में, राइट। नेक्स्ट इज बिल्डिंग। बिल्डिंग अगेन असेट है बिजनेस के लिए, किस में आएगा? रियल अकाउंट। गुडविल, अच्छा प्लांट और बिल्डिंग क्या हुए? टेंजिबल असेट हुए, और गुडविल क्या हुए? इंटेंजिबल, हम देख नहीं पा रहे हैं पर ये है, ठीक है। तो इंटेंजिबल असेट हुई है और आएगा किसमें? ये भी आएगा रियल अकाउंट की कैटेगरी में, राइट। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर अगेन इंटेंजिबल असेट हुई और ये भी किस में आएगा? रियल अकाउंट की कैटेगरी में। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी क्या है? नॉमिनल अकाउंट, पर प्रीफिक्स क्या लगा हुआ है? आउटस्टैंडिंग। तो किसी भी नॉमिनल अकाउंट का प्रीफिक्स या सफिक्स आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, एक्रूड है, अनएक्रूड है, अर्न्ड, अनअर्न्ड, कुछ भी है इनमें से, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो किस कैटेगरी में आएगा? पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में, ये है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसी तरह से प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट, रेंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट, खर्चा है आपका पर प्रीपेड लिखा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, राइट। चलिए, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।